पहले हम पूरा प्रयास कर ले, हम कायर बन करके बैठ जाए कि हो ये ईश्वरी जो राम रचि रखा, ऐसा नहीं। पूरा प्रयास कर ले, इसके बाद फल की तरफ जब हमारी दृष्टि जाए तब हो ही ईश्वरी जो राम रचि रखा, वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। इसमें कायरता नहीं आनी चाहिए कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हो कह रहे हो ही सोई जो राम रचि रखा। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फल पर, उसके परिणाम पर हो ही सोई जो राम रचि रखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। परमार्थी को ऐसा रखना चाहिए अपना व्यवहार। मान लो पति है या सास है या ससुर है या परिवार के जन है, वो बात करना चाहते हैं और हम अगर बात नहीं करेंगे तो फिर विरोध पैदा हो जाएगा। तो घर गृहस्थी में थोड़ा सा अपने को ढील देकर, नाम का आश्रय लेकर थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। ज्यादा प्रपंच में चित्त नहीं देना चाहिए, उनको बोलने देना चाहिए, अपना सुनना चाहिए। बीच बीच में अवसर मिले तो अच्छा, हाँ, वो समझने बहुत अच्छे से सुन रहा है और नाम जप करते रहना चाहिए। अगर आप संसारिक वार्ता करते, घर गृहस्थी की वार्ता करते, परिवार संबंधी वार्ता करते, अब नाइन रहे हेमा ठौर, अब हमारी जगह नहीं रह गई, पर हम आपकी बात सुनेंगे। हम शांत बैठे हैं चुपचाप, ना दृष्टि देंगे और ना हाँ बोलेंगे। हमारा मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, बैठे हैं, बोलते रहिए। आप चिड़िया चहचहा रही, बस ऐसी आवाज सी आएगी, हमारी पकड़ में कुछ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। आपका कल्याण हो सकता है अगर एक बात मान ली, आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जो कर रहे हो करो, जो कर रहे हो छोड़ नहीं सकते हो तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, तब पकड़ो। जो छोड़ नहीं सकते वो राधा नाम पकड़ ले। अगर राधा नाम सब गंदी बातें छुड़वा कर आपको अच्छे व्यक्ति न बना दे, समाज प्रिय न बना दे, तो हमें आप बात कहना। महाराज जी ज्यादा खुली छूट दे दी महाराज जी, हम तो गंदे आचरणों में। भैया तुम्हें नाम जला देगा अगर गलत करोगे। तुम्हारा हृदय इतना जलने लगेगा कि अपने आप कान पकड़ोगे बिना उपदेश के कि अगली बार से नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। जब नाम जप करोगे और गलत करोगे तो नाम जप इतना जला देगा तुम्हें, इतना अशांत कर देगा कि आपको एक बार बोलना पड़ेगा, आगे से नहीं करूंगा। तो ये नाम जप आपको खुद ठीक कर देगा। आप जप के तो देखो, आप करके तो देखो। सारा काम नाम कर दे, सब कुछ नाम। ए भाई, सब ज्ञान उदय हो जाता है, सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब भक्ति। अगर हम में कमी है तो भगवान के भजन की कमी है। अगर हम नाम जप करेंगे, भजन करेंगे, सब पूर्ण हो जाएगा, सब सुख मिल जाएंगे। इह परलोक सकल सुख पावत, इस लोक में भी और परलोक में भी परम सुखी हो जाओगे और कोई पैसा नहीं लगता। तुम चिंता मत करो, तुम केवल राधा राधा बोलो। वृंदावन में बैठ के कह रहा हूँ, गारंटी हम लेते हैं, जिम्मेवारी हमारा इष्ट लेता है। तुम केवल राधा राधा जपो, तुम्हारा परम मंगल, परम कल्याण हो जाएगा। चाहे तुम घोर विषयी क्यों न हो, तुम घोर विषयी क्यों न हो, ये हम किसी प्रलोभन से नहीं कहते तुमसे हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हम ये शास्त्र और वाणी के अनुसार कह रहे हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तै समलह न कोय। तुम सिर्फ राधा राधा रटो, छोड़ो अन्य सब छोड़ो कि क्या साधना बनती क्या नहीं। राधा 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 राधा। अगर ठाकुर जी मिल न जाए तो हमसे कहें, आप केवल नाम पकड़ो। हम अपने जनों को नाम पकड़ा रहे हैं। जो हमने साधना की, जो जीवन भर किया, उसका फल मुझे राधा मिला, राधा। वही मैं चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा हूँ, राधा राधा रटो और परिणाम में देख लो आपका मंगल हो जाएगा। शाम के कसम खाइए, सुबह तोड़ दीजिए, ऐसे बलवान मन और इंद्री है। राधा राधा रटो, एक राधा नाम नरक नहीं जाने देगा। अगर आप निरंतर राधा रट रहे हैं तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपको दूसरा कोई कार्य नहीं करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पार। हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात कहते, कोई मनोरंजन वाली बात नहीं कहते, या केवल हम अपने मन की बात नहीं कहते। हमारा मन भी अगर कुछ बात कहता है तो ठाकुर जी से मिल के बात करता है, ऐसे अपने मन से नहीं बोल देते। वो ठाकुर जी से पास बात होती तब आपके कान तक पहुंचती है। भगवान परीक्षा बच्चों की नहीं लेते, बड़ों की लेते हैं, बड़े भक्तों की।
वो भी जगत को ये दिखाने के लिए कि मेरा भक्त इतना महान है कि ऐसी परिस्थिति में भी वो विचलित नहीं होता। ये साधारण से 2-4 माला घुमाने वालों की परीक्षाएं नहीं होती है, उनकी परीक्षा होती है जो पूर्ण हो चुके हैं और जो सह सकते हैं। भगवत विरोध, जो भगवान ने विरोध प्रकट किया उसे सह सकते हैं, उनकी परीक्षा होती है। अपने लोगों की नहीं होती, साधारण लोगों की। साधारण लोगों की भगवान परीक्षा नहीं लेते, उनकी लेते हैं जो महान स्थिति में पहुंच रहे हैं। उनकी कसौटी कस के जगत को ये दिखाते हैं कि मेरे भक्त को यदि जहर का प्याला भी पीना पड़े तो मेरे लिए वो हंसकर पीता है। मेरे भक्त को यदि अपने ऊपर आरा चलवाना पड़े तो मुस्कुरा करके आरा चलवा लेता है। मेरे भक्त को यदि आग में जलना पड़े तो खुले आग में भी जलने के लिए तैयार। ये महान भक्तों की, अपने 2-4 माला वालों की नहीं। घबराना मत, तुम्हारी परीक्षा नहीं होगी। अपने 2-4 माला वालों की परीक्षाएं नहीं होती, ये बड़े सिद्धों की होती जो परिपक्व अवस्था को प्राप्त महापुरुष है। मेरे पापा मुझे नाम जपने के हर 10,000 नाम जपने पे 200 रुपया देते हैं महाराज जी। इससे मेरे को ज्यादा पैसे मैं कमा लूंगा तो मैं जल्दी जल्दी नाम जप करता हूँ। तो महाराज जी मैं लालच तो नहीं कर रहा, यहाँ करता रहूं। बहुत धन्यवाद। और आपके पिताजी को भी धन्यवाद जो आप अपने बच्चों को सतमार्ग में लगाने के लिए ऐसा दुलार करते हैं, प्रलोभन करते हैं। हर माता पिता को ऐसा ही करना चाहिए कि आज हम तुमको आइसक्रीम पवाएंगे, तुम बैठ करके 1000 राधा नाम जप करो। देखो आज हम तुमको अमुक जगह ले चलेंगे घुमाने, आप 2000 राधा नाम जप करो। बैठ करके हमें दिखाओ काउंटर में जप के। अगर 2000 बार तुम राधा नाम जप करोगे तो तुम जो चाहोगे हम तुम्हें ला के दे दे। ऐसे प्रलोभनों के द्वारा यदि हम भगवत भक्ति की शिक्षा दे, वही धन्य है माता पिता, वही धन्य है नाम जापक बालक। नाम प्रसंग कहे तु प्रदेश, जाया धर्म धन्य सो देश। धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात धन्य सो माय। संत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। जो नाम जापक है वो कुल धन्य हो जाता है, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, वो प्रदेश धन्य हो जाता है जहाँ भगवान का भक्त जन्मता है। तो इनमें जो आप संस्कार डाल रहे हैं, ये संस्कार इनके जवानी में जब फलीभूत होंगे तो ये सदगृहस्थ भागवत होंगे, सदगृहस्थ धार्मिक पुरुष होंगे ये, क्योंकि नाम इनकी बुद्धि को परम पवित्र कर देगा। धन्य है वो माता पिता जो अपने बच्चे को ऐसे सत्मार्ग में लगाते हैं। और बच्चों को प्रलोभन दे के लगाना ये कोई बड़ी बात नहीं है और ना इसमें कोई निंदनीय बात है, ये आपका कर्तव्य है। मान लो टोटी खुली है पानी की, तो व्यर्थ में खुली मत रखो, वो किसी के काम आएगी। अगर व्यर्थ में आप पानी ले रहे हो तो टैक्स लग रहा है, आपका भजन कट रहा है, आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं। व्यर्थ में लाइट मत जलाओ, अगर काम चल रहा है बिना लाइट के तो मत जलाओ। प्रकृति की वस्तु का जितना उपभोग करोगे, कोई भी हो, उतने तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे। तो प्रकृति का एक बूंद पानी भी फ्री नहीं, इसका भी टैक्स है। एक बूंद पानी भी प्रकृति का फ्री नहीं, इसलिए प्रकृति का उतना ही प्रयोग करो जितनी तुम्हें आवश्यकता हो, नहीं तुम्हारे पुण्य नष्ट हो रहे हैं। ये हमारा सरकारी कानून है, जितना प्रकृति का भोग करोगे उतने पुण्य नष्ट होंगे और फिर पाप आएगा तो वही प्रकृति दंड देने वाली बन जाती है, वही फिर हमें महादुख देती है। तो भजन करने वालों को जहाँ अहम ग्रह उपासना है, मैं भजन करता हूँ, वहाँ इन बातों से बचना चाहिए। और जो भगवान की शरण में है वो तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, जैसी तुम्हारी मर्जी हो। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, तो उनका भजन नहीं करता, उनका भजन सीधा भगवान को प्राप्त कराता है। विश्वास करो, हमारा शरीर रहे न रहे, ये वाणी आपका परम मंगल करती रहेगी यदि सुनोगे श्रद्धा से। तो आज भी आप देख लीजिए, मोबाइल से पहले सुधार हो गया, आप आए बाद में, है ना? तो आप देखो वाणी काम कर रही कि नहीं कर रही। आप हम तक लेट पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारी वाणी आपके पास पहुंच करके आपके जीवन को उन्नति में ला रही है, गंदे आचरणों से आपको बचा रही है, आपको आनंद के मार्ग में, भगवत मार्ग में ला रही है। अब प्रगट में जो लाभ है, जैसे आज आप बैठ करके सामने सुन रहे हैं, वो सुख मोबाइल से नहीं मिलेगा। यही तो सौभाग्य होता है प्रगट में, जितने दिन हम संत समागम ले सके, ये परम लाभ की बात। आज जो आप सौभाग्य प्राप्त कर रहे हो वृंदावन की पावन भूमि में, इस राधा केली कुंज में बैठ करके जो आप भागवतिक प्रश्नोत्तरों का आनंद ले रहे हो, ये मोबाइल में तो रहेगा, लेकिन प्रगट में जिस रज में बैठकर जो आनंद ले रहे हो, ये आनंद नहीं मिलेगा। ये आनंद तो जब तक
शरीर है तभी तक ये प्रगट में मिलेगा। कल्याण तो वाणी करती रहेगी, ये परम मंगल बात। तो आप देखो, मोबाइल से सुना है आपने और आपका परिवर्तन हो गया, आज मिले आकर के, लेकिन कई महीने से मोबाइल की जो कृपा हुई, उस कृपा से आप सुधर गए कि नहीं? तो अगर हम ना रहेंगे तो हमारी वाणी आपका कल्याण करेगी, पक्का करेगी।